थे। ये कैसे हो सकता है? निधि के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसी रात जब अमित पानी लेने नीचे गया तो उसे एक हल्की परछाई सीढ़ियों पर दिखी। कौन है वहाँ? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में बस सन्नाटा था। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है, पर जब उसने लाइट जलाई, वहाँ कोई नहीं था। डर बढ़ने लगा तो निधि और अमित ने गांव के बुजुर्गों से बात करने का फैसला किया। एक बुजुर्ग ने बताया, 50 साल पहले इस हवेली के मालिक रघुनाथ बाबू अचानक लापता हो गए थे। उनकी मौत का कोई सुराग नहीं मिला, पर कहते हैं कि उनका साया अब भी इस हवेली में है। अमित को यकीन नहीं हुआ, लेकिन हवेली में रहस्यमय घटनाएं बढ़ने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगते, दीवारों पर अजीब निशान बनते, और कभी कभी रात में कोई नाम पुकारता, अमित। एक रात निधि की अचानक नींद खुली। अमित बिस्तर पर नहीं था। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी हवेली के एक पुराने कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां अमित जमीन पर बेहोश पड़ा था, और सामने एक धुंधली आकृति थी, रघुनाथ बाबू की आत्मा। ये हवेली मेरी थी, और अमित, तुम मेरे अगले अवतार हो। निधि ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, जो उसे गांव के पंडित ने दिए थे। धीरे धीरे परछाई चीखने लगी, और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अमित होश में आया, और हवेली फिर से एक आम घर की तरह लगने लगी। अमित और निधि ने हवेली को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे जाने लगे तो निधि को घर के दरवाजे पर मिट्टी में लिखा एक शब्द दिखा, लौटूंगा। क्या रघुनाथ बाबू की आत्मा सच में मुक्त हुई थी, या फिर एक नया खेल शुरू होने वाला था?